जी हाँ, हिंदू आस्था मजाक है क्या? अपमान, हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान है क्या? आपको बता दें, कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, खुद को कॉमेडियन कहते हैं। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दरअसल आरोप लगा है। फारूकी के साथ आपको बता दें 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल यह मामला मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में सुर्खियों में है। पूरी कहानी जान लीजिए। इंदौर में एक जगह है जिसका नाम छप्पन दुकान, यहाँ के मुनरो कैफे में युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी की जाती है। यहां पर 1 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2021 की शाम मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था। यहां पर शो के दौरान अचानक भीड़ से कुछ लोगों ने मुनव्वर फारूकी का विरोध शुरू कर दिया। यह कहते हुए कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, मजाक उड़ाया, गाली दी। विरोध करने वालों में सबसे आगे थे इंदौर की बीजेपी विधायक है मालिनी गौड़, उनके बेटे हैं एकलव्य गौड़, जिनके मुताबिक मुनव्वर लगातार हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी उनके कई शोज भी कैंसिल हो चुके हैं। हर बार वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया, जिसका विरोध शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का प्रयास है। तो वही हिंदू पक्ष का यह मानना है कि मनोरंजन के नाम पर हिंदू आस्था का अपमान उड़ाने की आजादी आखिर कब तक की जा सकती है, आजादी कब तक दी जा सकती है। पुलिस क्या कह रही है, इसके अलावा एकलव्य गौड़, वो मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। लेकिन पहले पुलिस क्या कह रही है वो सुन लेते हैं, और उसके बाद एकलव्य गौड़, जिनकी तरफ से मामला दर्ज कराया गया, जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त, वो मेरे साथ एकलव्य गौड़ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू श्रीवास्तव भी हैं। लेकिन पहले पुलिस का बयान सुन लीजिए आप। एक तो अनुमति नहीं ली गई थी, 18 साल से कम के बच्चे भी उसमें थे, और कुछ विशेष समाज के जो देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। हाँ, वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है। अच्छा, मेरे साथ अब एक बार सबसे पहले, क्योंकि हुआ क्या है, क्या कहा गया, क्योंकि वो हम भी नहीं, मैंने वो वीडियो सुना है जिसमें वो गाली देते नजर आ रहे हैं, वो अपमानजनक टिप्पणी है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, क्यों एकलव्य गौड़ मंच पर गए और उनके साथ उनकी बहस हुई थी, मेरे ख्याल से मुनव्वर। मेरे साथ राजू श्रीवास्तव भी हैं। राजू श्रीवास्तव, आप 1 मिनट रहिए, क्योंकि आप भी सुनना चाहेंगे हुआ क्या था। एकलव्य गौड़ इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, वो आपको भी बता रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं। एकलव्य, बताइए क्या हुआ था, क्यों आप लोगों ने विरोध किया, क्यों, क्या इन्होंने कहा था, क्या धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाई गई, हुआ क्या था एकलव्य वहां पर? देखिए, 2 दिन पहले जो शो इनका इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था मुनव्वर फारूकी का, इसकी जानकारी हमको कुछ दिन पहले हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझको दी थी कि ऐसा ऐसा एक शो होने वाला है, और ये जो लड़का है ये इस तरह के अभद्र वीडियो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, गुजरात में जो 52 लोग कार सेवक गोधरा में जिंदा जला दिए गए थे उनके ऊपर, आर्मी के ऊपर, मंदिर के ऊपर, ये लगातार अभद्र टिप्पणियां करता है। ये सीरियल ऑफेंडर है। इसका एक शो होने वाला है, ऐसी जानकारी मुझे लगी। तो हम लोग, मैंने इसका जब वीडियो देखा तो हम लोगों ने तय किया कि हम इसके शो में जाएंगे, बाकायदा टिकट बुक करके जाएंगे, वहां हम इसका वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम इस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेंगे। तो वही हमने किया, और हमने जो सोचा था उससे भी कहीं अधिक वहां अश्लीलता और अभद्रता चल रही थी। वो सारे वीडियोस एविडेंस हमने पुलिस को दिए हैं, और उस शो को हमने बीच में रुकवाया, वहां से ऑडियंस को वहां रवाना किया, और उसके बाद उनको पकड़ के हम थाने ले आए और वहां उन पर FIR करा दी। नहीं तो शो के दौरान कुछ गलत कहा था उन्होंने, या कोई पुराना वीडियो, पुराने आपके पास एक्सपीरियंसेस थे? जी बिल्कुल, पुराने तो थे ही, सीरियल ऑफेंडर तो थे ही। शो में भी मुनव्वर फारूकी के पहले के 2 कॉमेडियन जो हैं, नलिन यादव और प्रखर व्यास, ये दोनों लड़के भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, हिंदू रीति रिवाज, शादी ब्याह को लेकर के अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। उसके बाद जब हमने मुनव्वर फारूकी को समझाया स्टेज पर जाकर के, उसके बाद भी वो नहीं माने, और उसके बाद भी लगातार वही सब भगवान राम सीता के ऊपर, आर्मी के ऊपर, बॉम्ब मेकिंग वर्सेस मंदिर मेकिंग, इस तरह की घटिया तुलनाएं कर रहे थे। तो उसके बाद हमको शो रोक के हमने ऑडियंस को बाहर किया और फिर उन पर लीगल एक्शन ली। अच्छा, 1 मिनट, हमारे साथ अंकुर आ रहे हैं, जानकारी और दे दूं मैं आपको, आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे साथ? 1 मिनट, हमारे साथ अंकुर आ रहे हैं, आचार्य अंकुर आ रहे हैं, ये हिंदू सनातन संस्था के संस्थापक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए आप। अंकुर, आप पूछ लीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। गौड़ जी नमस्ते। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहां पे आपने ये सारी कार्यवाही देखी है, सारी जिस शो में आप बैठे हुए थे, वहां जो दर्शक थे
वो कौन लोग थे जो वहां पे जो खिलखिला रहे थे, जो हंस रहे थे, जो एंजॉय कर रहे थे उसको? क्योंकि वहां जो पता लगा है कि आप लोगों ने तो ऑफेंड कर दिया, लेकिन काफी लोग तो वहां एंजॉय कर रहे थे। मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे थे ज्यादा। तो वो भी धर्म विशेष से ही थे, मजहब विशेष से ही थे। वही बता रहा हूं मैं जी, मैं बता रहा हूं मैं वही बता रहा हूं। मैं सबसे पहले जब वो मुनव्वर बोलने लगा तब मैं स्टेज पर गया, मैंने उसके हाथ से माइक लिया और सबसे पहले मैंने यही पूछा उन दर्शकों से कि आप में से कितने लोग जो हैं इनको जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो उसमें से कई लोगों ने हाथ उठाए और मैंने उसके बाद ये कहा कि अगर आप ये जानते हैं कि ये सीरियल ऑफेंडर है, ये इस तरह के हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर चुका है, ये अभद्रता लगातार करता आया है, उसके बाद भी इसके शो के टिकट खरीद कर अगर आप यहां आए हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये मैंने उन दर्शकों को भी कहा है। उन दर्शकों में कुछ महिलाएं थी, कुछ लड़कियां थी, यंगस्टर्स थे, कुछ एक दो ओल्ड एज लोग थे और मैं आपको बता दूं इसमें अंडर एज लोग भी थे, 18 साल के से कम के लोग थे और उनके सामने बहुत अभद्र जोक्स मारे गए थे। एक कॉमेडियन ने अपने जेब से कॉन्डोम निकाल करके दिखाया था। ठीक है एकलव्य, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि भाई कॉमेडी के मामले में उनसे बेहतर तो कॉमेडी कौन ही करता होगा। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव लाइव हैं। राजू जी, मतलब बिना हिंदू देवी देवताओं के अपमान के या उनको गाली देने के बिना कॉमेडी नहीं होती क्या? या ये शॉर्टकट है न्यू एज कॉमेडियंस का? सबसे पहले मैं एक क्लब का अभिनंदन करता हूं और पुलिस का अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने एक्शन लिया है और जिस तरह से कार्रवाई हुई है। ये मुनव्वर फारूकी पे इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे हिंदुओं का प्रॉब्लम यही है, सबको बस माफ करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, टालते रहते हैं और तभी इनके इतने दिमाग खराब होते हैं। अगर इस कलाकार से पूछे कि किसी और मजहब के बारे में मजाक क्यों नहीं करते, अपने मजहब के बारे में मजाक करे, मजाक करके दिखाए, हिम्मत हो तो। क्रिश्चियन के बारे में करके दिखाए। फ्रांस में जरा सा कुछ हुआ तो पूरा कितने वहां मर्डर हुए, कितनी हत्याएं हुई। लेकिन हमारे यहाँ सब चलता है। सिर्फ ऐसा हिंदू धर्म के साथ सारे कलाकार, सारे इस तरह के लोग लिबर्टी लेते हैं और बड़े शर्म की बात है जो लोग वहां पर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जो लोग एंजॉय कर रहे थे तो उसी तरह से जैसे सिगरेट पता है कि उससे इंसान मरता है, स्मोकिंग किल्स, उसमें लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन लोग पीते हैं तो देखने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको सुधारना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह का शो हिंदुस्तान में हो ना पाए, ये कर ना पाए। मतलब एक दो चीज आपने कही कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है, हिंदू उदार है, हिंदू सेकुलर है, हिंदू कट्टर नहीं है, संभवतः उसी की कीमत चुका रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जिस बात का जिक्र किया कि दूसरे धर्म विशेष को लेकर यही प्रॉब्लम है। अगर होती तो सर वो नहीं हो सकती, वो होती है तो कमलेश तिवारी हो जाता है, वो होती है तो शार्ली एब्दो हो जाता है, अगर वो होती है तो फ्रांस के टीचर सैमुअल पेटी के साथ क्या हुआ था वो सबको पता है। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं कोई कट्टरता वर्सेस कट्टरवाद वर्सेस उदारवाद वो डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो न्यू एज कॉमेडियंस होते हैं वो आपको सुनेंगे। राजू भाई, आज आप खुलकर एक चीज बोलिए, ये ग्लैमर या सफलता का शॉर्टकट होता है क्या कि आप जो है कुछ इस तरह की बात कह दें और आप जो है पॉपुलर हो जाएंगे? आज मुनव्वर पर चैनलों में डिबेट चल रही है, ये शॉर्टकट होता है। बिना उसके कॉमेडी नहीं होती है क्या? बिना गाली दिए, बिना गणेश जी की सूंड का मजाक उड़ाए, बिना प्रभु राम को गाली दिए, बिना माता सीता को गाली दिए कॉमेडी नहीं होती क्या? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं कि ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी का ट्रेंड चला है ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। अब अपनी आर्मी का मजाक उड़ाना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करना, स्टेज पे कॉन्डम निकाल के दिखाना, ये कॉमेडियन अगर इस तरह से इसको सोच ले कि मेरा परिवार अगर सामने बैठा हो, मेरे भाई बहन सामने बैठे हो, तो वो किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे? क्या वो अपने परिवार के सामने, अपनी बहन के सामने इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है? तब तो वो ऐसे शो में अपने परिवारजनों को लाता नहीं है, घर वालों को इनवाइट नहीं करता है।
कहता है कि नहीं, मेरे कार्यक्रम के लिए तो मैं अपने घर वालों को नहीं बुलाता हूं, मेरे घर वाले नहीं आते हैं। यानी बाहर के लोगों के साथ आप मजाक कर सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके मजहब का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ और अपने घर में आप घर के अंदर पूरे संस्कारी बने रहना चाहते हैं। ये एक दोगलापन है। दोगलापन तो इस चीज को लेकर भी है। राजू श्रीवास्तव जी, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। आपने दो चीजों का जिक्र किया कि अब कानूनी कार्रवाई का भी विरोध किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग अब जिनको एक थप्पड़ या कानूनी कार्रवाई से डर लग रहा है, ये लोग तब इन लोगों को नहीं लगा था जब एक गला काट दिया गया था। याद होगा कमलेश तिवारी का उदाहरण। कमलेश तिवारी की तरफ से विवादास्पद टिप्पणी मोहम्मद साहब को लेकर की गई थी, उनका गला काट दिया गया था। शार्ली एब्दो में आतंकी हमला हो गया था और यहां कानूनी कार्रवाई का भी विरोध किया जा रहा है। मतलब ये तस्वीर आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये जो हम पाखंड की बात कर रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं हिंदूज फॉर ग्रांटेड, यहां कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है और कानून को ही अपना काम करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कानूनी कार्रवाई से भी दिक्कत हो रही है वो ये भूल जाते हैं, कमलेश तिवारी को भूल जाते हैं और शार्ली एब्दो को भूल जाते हैं। कुछ कह रहे हैं राजू भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से राजू श्रीवास्तव आप। अभिव्यक्ति की आजादी पे ये हक आपको किसने दिया कि भारत माता को गाली दो, हमारी आर्मी को गाली दो, भगवान राम जिनके लिए करोड़ों लोगों की आस्था है उनको नीचा दिखाओ, उनका मजाक उड़ाओ। ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि बैन कर देना चाहिए। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं, जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में ना जाएं, ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करें। एक आखिरी सवाल ये कहा जा रहा है कि धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो मुनव्वर हैं, मुनव्वर फारूकी हैं, इसलिए उन पर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है। बस एक आखिरी सवाल राजू श्रीवास्तव, मुझे पता आपको जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है, जो क्राइम किया है, वो सबके सामने है, सबूत सबके सामने है, वीडियो है, मैंने भी वीडियो देखा है, वीडियो देख के मैं खुद आक्रोशित हूं, क्रोध में हूं, तो सबूत सामने है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि धर्म विशेष के होने की वजह से हम उनको टारगेट कर रहे हैं। ये सवाल एकलव्य आपसे भी, आखिरी सवाल एकलव्य आपसे भी, यही सवाल धर्म विशेष की वजह से टारगेट, मुस्लिम है इस वजह से, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनका पक्ष भी आना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, इसमें मैं बता रहा हूं, हमने जो एफआईआर की है उसमें 3 हिंदू लड़के भी हैं उसमें। अगर हम चाहते तो केवल मुनव्वर फारूकी के खिलाफ करते एफआईआर, उनके खिलाफ क्यों की हमने? ये एक पूरा इकोसिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आप देखिए, मुनव्वर फारूकी के समर्थन में कौन लोग आए हैं? स्वरा भास्कर आई हैं, वीर दास आए हैं, वरुण ग्रोवर आए हैं। ये वो सब लोग हैं जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने सीए एनआरसी का ड्राफ्ट तक नहीं पढ़ा था, जिनको पता नहीं है कि वो है क्या, और वो ये विरोध करने लग गए थे। ये पूरा इकोसिस्टम है, ये वही टुकड़े गैंग है जो भारत के टुकड़े करने की बात करती है। ये आज मुनव्वर फारूकी का बचाव कर रही है। इन लोगों से सवाल करना चाहिए। शुक्रिया एकलव्य आपका, शुक्रिया राजू श्रीवास्तव, ऐसे लोगों को क्यों साथ दे रहे हैं ये लोग? ये दो खास मेहमान, दोनों का जुड़ना और समझना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव और एकलव्य आपका। मैं डिबेट में लौट रहा हूं, मेरे साथ आपको एक बार मैं पैनल इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मेरे साथ अंकुर आ रहे हैं, सत्य सनातन संस्था के संस्थापक हैं, सुबूही खान हैं जो कि लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, और यास्मीन वानी एडवोकेट, और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं। कादरी साहब, क्या होना चाहिए इनके साथ? ये ठीक हो रहा है? क्या सजा दी जानी चाहिए? मौलाना अली कादरी। देखिए, वो मुनव्वर फारूकी करे या कोई और करे, किसी की भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना क्राइम है। हम कभी भी ऐसी एक्टिविटीज की क़तई तौर पे तायद नहीं करेंगे। कमलेश तिवारी के वक्त भी आवाज उठाई गई थी, सोनू धंगर के वक्त भी आवाज उठाई गई थी, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, चाहे वो राम जी के बारे में हो, किसी के बारे में हो, गलत टिप्पणी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। लेकिन ये मुनव्वर फारूकी करा तो उसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए, या वो कमलेश तिवारी करा तो उसको हिंदुइज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ठीक समझ रहा हूं?
कादरी साहब आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई इन पर होना चाहिए, सख्ती की कानूनी बराबर सख्ती होना चाहिए, कानूनी सख्ती कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मुझे क्योंकि डर लगता है, क्योंकि आप क्योंकि जब कमलेश तिवारी को लेकर आपसे डिबेट होती है तो आप कहते हैं कानून नहीं, अब तो भावनाएं आहत हो गई है ना, तो अब तो गला काट दिया जाता है। तो यहां पर आप कानूनी कार्रवाई कह रहे हैं ना, देखिए आप कानून कार्रवाई करेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। कानून अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर कोई कार्रवाई करेगा तो कोई भी उसके खिलाफ में एक्शन नहीं लेगा। अगर कानून अलर्ट होगा तो, कानून अगर नजरअंदाज करेगा तो लोगों की जो है आस्था को आहत होगी। फिर चाहे टिप्पणी मोहम्मद साहब को लेकर ही क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई ही होनी चाहिए। गला काटना गलत था, बिल्कुल गलत है। किसी को देखिए, आप गला काटना का जहां तक के सवाल है, हमारे देश में नहीं हुआ ना। हाँ, हमारे देश में हुआ है। कमलेश तिवारी, आप फ्रांस की मिसाल दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं पता हो। कमलेश तिवारी को ये बात कंफर्म कहां से हुई? कमलेश तिवारी की बात कंफर्म कहां से हुई कि वो कोई ऐसे लोग मारे? अच्छा, तो किसने मारा? मैं कह रहा हूं गला काटना गलत था ना फिर, ऐसे एक्टिविटीज थे। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। कादरी साहब आराम से सुनिए, क्योंकि मैं आप एक मिनट, कादरी साहब क्योंकि आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आप संविधान में सुनिए ना कादरी साहब, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून संविधान में आपका पूरा भरोसा है, मैं ये जानता हूं, मैं मानता हूं। इसलिए आपने कहा कि इन पर जो है, मुनव्वर पर जो है कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। बस मैंने पूछा कि अब इन पर कानूनी कार्रवाई, तो जो गला काटा गया था वो गलत था, इसका मतलब कमलेश तिवारी का जो गला काटा गया था वो गलत था। आप ये कह रहे हैं जिन्होंने काटा वो गलत थे। तिवारी को कौन काटा, किसने काटा, हमें नहीं मालूम। जिसने भी काटा गलत था। और रहा सवाल, अमन जी, जिसने भी काटा वो गलत था। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट, ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुझे एक्सपोज करना जरूरी है। कादरी साहब, जिसने भी काटा गलत काटा, ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि किसने काटा मुझे नहीं मालूम, क्यों काटा। अच्छा, जिसने भी काटा गलत काटा? नहीं, देखिए, क्यों काटा मालूम नहीं तो मैं गलत सही का अच्छा, कोई वजह होगी तो सही काटा होगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं कहीं नहीं सकता ना इस बारे में। देखा है ना, इन्होंने खुद कहा है इस बारे में। देखिए ना, अब क्या है, देखिए ना, यहां पर अब एक मिनट मैं समझाता हूं। मैं दरअसल क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था, जब प्रभु राम का अपमान हो, माता सीता को गाली दी जाए तो कानूनी कार्रवाई, मोहम्मद साहब को लेकर कुछ हो तो गला काटना भी जायज हो जाता है। या गलत हुआ गला काटना? कादरी साहब, देखिए साहब, आपको एक बात में बड़ा ही क्लियर तौर पे कह, गला काटना गलत था, सही था, बस बात खत्म, कह दीजिए गलत था। कानून को अपना काम करना चाहिए ना, आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गला काटना गलत था। जिस तरह मुनव्वर पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसी तरह कमलेश तिवारी पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, हो रही थी। उन पर एनएसए लगा था, वो उन पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही थी, फिर भी गला काटा गया, तो गला काटना गलत था। भगवा आतंकी था। हैं जी, कमलेश तिवारी भगवा आतंकी था। अच्छा, किसने काटा, क्यों काटा, क्या वजह से काटा, वो पता चलेगा, तभी जवाब मिलेगा। अच्छा, वजह जायज हो तो गला काटना जायज होता है। ये जो टीवी पे एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, सबका ऑडियो बंद है, बहुत जरूरी है, सोच जाना ये। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, कोई नहीं बोलेगा। मतलब वजह कुछ और हो तो वजह जायज हो तो गला काटना जायज होता है इस्लाम में, आपके हिसाब से? वो आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल लीजिए। गला काटना गलत था? गले काटने की भर्त्सना करते हैं आप? ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये गले काटने की भर्त्सना नहीं करेंगे। लास्ट डिबेट हमें याद है। मतलब आप सोचिए, जो लोग इस वक्त जीनी स्टार्ट होकर देख रहे हैं, मारना इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो गला काटना गलत था। कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। उन्होंने जो कहा वो गलत था। चलिए मैं आपके साथ देता हूं, जो उन्होंने कहा मोहम्मद साहब को लेकर वो गलत था, वो नहीं कहना चाहिए था। मैं आपके साथ हूं, जो उन्होंने कहा मोहम्मद साहब को लेकर वो गलत था, लेकिन उसके रिएक्शन में जो उनका गला काटा गया, कहिए वो गलत था, क्योंकि आप कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं ना। प्रूफ है उसके रिएक्शन में गला काटा गया? तो रिएक्शन में गला कट सकता है। आपके पास प्रूफ है उसके रिएक्शन में गला काटा गया? कबूलनामा है, मतलब रिएक्शन में गला कट सकता है कादरी साहब?
ना ना, आप मुझे कितना भी टेम्पर्ड करिए, मैं आपको गलत बात तो खते नहीं नहीं, आप मेरे को गलत साबित करिए। और अमन के रिएक्शन में गला काटना गलत या सही? कैसा भी रिएक्शन, गला काटना सही या गलत? रिएक्शन में गलत, सुनिए, रिएक्शन में अगर गला काटा गया नहीं गया उसका प्रूफ दीजिए आप मेरे को। अगर काटा गया गलत, अगर मगर में इतना बड़ा जवाब मैं कैसे दूंगा आपको? ठीक है अंकुर आर्या, ये क्लियर हो गया अब। ये मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ताल ठोके में कि भैया प्रभु राम का अपमान, प्रभु राम को गाली, माता सीता का अपमान करेंगे तो कानूनी कार्रवाई, तब सेकुलर, तब सहिष्णु, तब उदार, और अगर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ कहा गया तो गला कट जाएगा। सीधी सी बात। अमन भाई, मैं आ रहा हूं। अमन भाई, हमें याद है हम पिछली डिबेट में बैठे हुए थे और ये मौलाना साहब भी बैठे हुए थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं, और वो भावनाएं आहत यहीं पर नहीं है, मैंगलोर में तो पुलिस चौकी के ऊपर लिख दिया गया था, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। किसमें? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। आप कादरी साहब से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे। और ये कौन है, किसकी बात हो रही है? जिनका भारत में कोई जन्म नहीं हुआ, उनका भारत से कोई सरोकार नहीं, उन्होंने फिर भी टिप्पणी और लेकिन यहां भारत में भी गलत, यहां भारत में जन्म लेने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम, हाँ। सीता जी, महादेव, उनका अपमान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, आप फिर भी देखिए कि उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया, वही होना चाहिए, वही होना भी चाहिए था। और ये चाहिए। जिनकी बात कर रहे हैं वो दो, उनका तो कबूलनामा है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन अंकुर एक चीज बताऊं, आप जितना अब आप सत्य सनातन संस्था से है ना, जो ताली बजा रहे हैं ना, वो कोई धर्म विशेष के नहीं थे। हाँ, जो बात ताली बजा रहे थे ना, कई जयचंद भी हैं। हाँ जयचंद, मैं वही कह रहा था, मैं एकलव्य जी से मेरी बात हुई थी कि हमारे खुद की कमी है कि हमारे यहाँ पर जयचंद हैं, वो बहुत उनका पॉइंट क्लियर और कट है। मैंने जब फारूकी का एक और कॉमेडी देखा तो उसमें उसने ये कह रहे थे अभी कादरी साहब के वो इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुओं का अपमान किया एक बात, लेकिन जब वो इस्लाम के ऊपर बात आती है तो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज भी करता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। एक चीज पता है, और एक चीज ताल ठोक के कहता हूं, आज मैं आचार्य विक्रमादित्य, सुबुई खान और यास्मीन बानी जी हमारे साथ है। मैं माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट और चाहिए कादरी साहब से बात करने के लिए, क्योंकि कादरी साहब, मैं बड़े ही भारी मन से एक सवाल पूछता हूं आपसे। मुझे आप बताइए, ये जब इस तरह की गालियां दी जाती है प्रभु राम को या माता सीता को लेकर, जब इस तरह की चीजें कही जाती हैं, तो ये भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ये सेकुलरिज्म, ये वन साइडेड तो नहीं होगा ना? आप मुझे बताइए, आप कोई आज तक, मैं ताल ठोक के सवाल पूछता हूं, आज तक आजाद भारत के हिंदुस्तान में, मतलब आजाद भारत में आज तक किसी गैर मुस्लिम, किसी हिंदू भाई, या छोड़िए किसी ने भी इस्लाम या मोहम्मद साहब को लेकर कोई टिप्पणी की है? आज तक कोई मजाक उड़ाया हो किसी हिंदू भाई ने? आज तक 70 साल के इतिहास में? देखिए अमन, मैं बड़े एक उदाहरण दीजिएगा। क्लियर सुन लीजिए, क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू देवता, देवी देवताओं हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के हो, चाहे कोई और मजहब के हो, चाहे वो इस्लाम के हो, किसी भी भगवान या प्रभु के या अल्लाह के या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी टिप्पणी करना खतई तौर पर गलत है और हम उसकी तायीद कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो दशहरे के वक्त रामलीला के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस वक्त जो मजाक तौर पर जो एक शो बनाकर जो पेश किया जाता है, अरे वो देख के हमें भी गलत दिखता है, लेकिन वो कौन करते हैं? आपके हिंदू लोग करते हैं, क्या गलत हिंदू दिखता है? सभा के लोग करते हैं। क्या गलत दिखता है? ये गलत है ना? क्या क्या क्या? तो किसी को भी रामलीला नहीं गलत करना लगती है चाहिए आपको? ऐसी कॉमेडी, रामलीला नहीं गलत करना लगती है? चाहिए। मंचन, रामलीला का मंचन आपको रामलीला गलत लगता नहीं है? लगती है, उसमें जो हंसी मजाक होता है वो गलत लगता है। तो रामलीला का मंचन आपको गलत लगता है? अरे आप हर बात को टेढ़े पाने पे अगर लेके जाना चाहते तो आपके इख्तियार की बात है। तो मुझे बताइए ना, क्या गलत लगता है आपको उसमें? क्योंकि आप अमन के माने उर्दू में जो है पीस के है, लेकिन आप तो जो है पूरा काम उल्टा करने के लिए तैयार रहते हैं। शांति की, मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूं, आप गले काटने को मतलब गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं ना? आप शांति का कर थे, आप सुबुई खान, आप तो हर वक्त जो है सुबुई खान, दीपावली की फुलझड़ी चलाने के लिए तैयार रहते हैं साहब। बस मेरा मकसद ये रहता है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हिपोक्रेसी बड़ी खतरनाक होती है। जो हिपोक्रेट लोग होते हैं ना, उनको मेरे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। जो कहते हैं कि प्रभु राम को गाली दी गई, माता सीता का अपमान किया गया, तो कानूनी कार्रवाई, और अगर हमारे धर्म पर अगर आंख भी दिखाई या कुछ कहा तो गला काट देंगे।
यहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो संविधान, हमारे आराध्य पर अगर कुछ कहा गया तो फिर संविधान नहीं मानेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। जो शार्ली एब्दो में आतंकी हमला हुआ या जो कमलेश तिवारी ने कहा वो गलत कहा, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी गलत था। कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। उन पर एनएसए लगा हुआ था और कानून अपना काम कर रहा था। ये इसलिए मैं बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूं। सुबुई खान अब आप बोलिए। सुबुई मतलब हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदार है, हिंदू सेकुलर है, हिंदू कट्टर नहीं है, तो ये सब सहता रहेगा। वो उसी की कीमत चुका रहा है। जी अमन, जितनी भी आपने अच्छी क्वालिटीज बोली डेफिनेटली वो हमारे अंदर हैं, लेकिन एक्चुअली सद्गुणों की अति होना कभी कभी कितना ज्यादा भयावह साबित हो जाता है वो हम आज के टाइम में देख रहे हैं। अभी कादरी साहब ने रिएक्शन में गला काटने को जायज ठहराया, भले ही जबान से नहीं बोल रहे हैं लेकिन मौन समर्थन दिया। तो देखिए कितनी भयानक स्थिति है। अब वक्त आ गया है मन कि हमारे देश का स्वाभिमान जागने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जाग रहा है। अभी अमेजोन पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हटवाए गए हैं हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती कराने पे। एक हीर खान की गिरफ्तारी हुई है, अभी एक मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी हुई है। डेफिनेटली हमारा स्वाभिमान जाग रहा है। लेकिन अमन, मैं एक बात बताना चाहती हूं कि जो कंट्रीज को आक्रमण और इन्वेड किया जाता था तलवारों की नोक पे, अब तलवार की नोक पे नहीं किया जाता है। अब उसका मोडस ऑपरेंडी बदल गया है। अब किया जाता है दूसरे की संस्कृति को ह्यूमिलिएट करके, उनकी इंसल्ट करके, उसको खत्म करके और अपनी संस्कृति को बढ़ा के। अब ये लोग कैसे करते हैं देखिए, कोई हिंदू टोपी लगा ले या दुर्गा पंडाल में अजान हो जाए तो बोलेंगे देश सेक्युलर है। सेम चीज मुसलमान से एक्सपेक्ट करी जाए तो नहीं, फौरन इस्लाम खतरे में आ जाता है। मुनव्वर फारूकी हिंदू देवताओं की बेइज्जती करें या अकबरुद्दीन ओवैसी श्री राम श्री कृष्ण भाग्यलक्ष्मी की बेइज्जती करें तो फौरन अभिव्यक्ति की आजादी होता है। और अगर गलती से हम लोग रिएक्शन में हल्का सा भी इनकी इज्जत में कुछ कमी कर जाएं, बेइज्जती तो हम करते ही नहीं है, इज्जत में कोई कमी भी कर जाए तो फौरन या तो इस्लाम खतरे में आ जाता है या मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो जाता है। दो मुसलमान बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाए तो फौरन लिंचिस्तान का स्टैंप लगा देंगे देश के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाएंगे, छाती पीटना स्टार्ट कर देंगे। और अभी लव जिहाद की डिबेट्स चल रही थी, हजारों लाखों लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है अपनी संस्कृति फैलाने के लिए और भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए। लेकिन उसको लव जिहाद भी बोलते हैं तो कहते हैं नहीं लव जिहाद मत बोलिए, ये तो ऑफेंस है, क्राइम को क्राइम बोलिए। तो ये दोगलापन कहां से लाते हैं भाई? ये आक्रमणकारी मानसिकता है अमन। ये आक्रमण करके भी हमें ह्यूमिलिएट करते हैं, कानूनी कार्रवाई का तो विरोध नहीं करना चाहिए ना। ह्यूमिलिएट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ढूंढते हैं। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ आपको बता दें लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं यास्मीन वानी, वो मेरे ख्याल से कानूनी पक्ष हमको समझा पाएंगी। यास्मीन वानी जी, कानूनी कार्रवाई का तो विरोध क्यों? मतलब अगर आस्था का अपमान या हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया तो कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, उसका विरोध क्यों? यास्मीन वानी। हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा मीडिया कार्रवाई आजकल हो रही है। शायद हमारे पैनलिस्ट्स को ये जानना चाहिए कि वहाँ पे एक, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एक जस्ट न्यूज़ आई है, नो वीडियो प्रूफ ऑफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इंसल्टिंग हिंदू दतीज सेज पुलिस डे आफ्टर अरेस्ट। And speaking to India Today, police station SHO Kamlesh Sharma said, "We have examined 2 video footages given by the complainant. Nothing has been found to be malicious in the same." अब मुझे ये बताइए, अगर पुलिस बोल रही है कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, ये अभी तक बोले जा रहे हैं कि बोले हमने भी वीडियो देखा है, ये मुझे बताइए वीडियो आया तो आया कहाँ से? मुझे लग रहा है कि इसका ज्यादा मीडिया ट्रायल होता है रादर देन इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। ये यहाँ पे मीडिया ट्रायल, अच्छा ठीक है वानी जी, मीडिया ट्रायल में डिस्कस करें मुनव्वर फारूकी एक मुस्लिम है, क्यों मुनव्वर फारूकी, क्यों वेट क्यों मुनव्वर फारूकी एक मुस्लिम है, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग हिम हियर। यू डोंट नो कि क्या हो रहा था। नहीं मैं बता देता हूँ यास्मीन वानी, मैं आपको यास्मीन वानी एक चीज, यास्मीन वानी मैं आपको एक चीज, इनके ऐसे मैं 10 वीडियो मैंने सुने हैं। मैं ताल ठोक के दावे के साथ कह सकता हूं मैंने 10 वीडियो सुने, मैं सुन लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। मैं वो ऑनर नहीं सुना सकता हूं क्योंकि उसके अंदर गालियां हैं, उसके लिए उसके अंदर प्रभु राम को लेकर अंग्रेजी गालियां हैं, माता सीता को लेकर मैंने सुने कई वीडियोस इन्हीं के मुनव्वर फारूकी के। ऐसे 10 वीडियोस मैं आपको भेज सकता हूं, ऑन एयर नहीं सुना सकता हूं, मेरी मजबूरी है। मैं समझता हूं आप मेरी मजबूरी का सम्मान करेंगी। हम ऑन एयर नेशनल टेलीविजन हम नहीं वो चला सकते वीडियोस। मुनव्वर फारूकी ने कई ऐसी गालियां, कई ऐसे मजाक उड़ाए, वो तथ्य है। मेरा सवाल ये है,
ऐसे कई वीडियोस है वानी जी। मैं कह रहा हूं अगर इन्होंने किया है ऐसा कुछ तो कानूनी कार्रवाई सही है ना, होनी चाहिए ना, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि अभी जांच चल रही है। डेफिनेटली मैं कहां मना कर रही हूं। देखिए जो भी चाहे मुस्लिम रिलीजन को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करे या हिंदू रिलीजन को मुस्लिम रिलीजन को कौन ठेस पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है? ये नहीं एक तरफा है, एक तरफा है। वानी जी कहां किसने पहुंचा दिया मुस्लिम धर्म को ठेस? किसी कोई कॉमेडी शो बता दीजिए जहां से जोक क्रैक किए गए। अभी जस्ट इंडिया टुडे पे अभी इंडिया टुडे पे न्यूज आई है कि बोला है कि उसमें कोई वीडियो ऐसा नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर करूं वानी जी, अब मुझे बताइए यास्मीन वानी जी, मुझे आप एक कोई शो का एक क्लिप अगर दिखा दे जहां मुस्लिम धर्म को लेकर, उनके आराध्य को लेकर टिप्पणी की गई हो। कोई नहीं करता, ना कोई कर सकता, ना करने चाहिए। एक नहीं है, एक हर दिन ट्विटर पे कुछ ना कुछ, हर दिन ट्विटर पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कौन सा जोक कोई मुझे कहीं नहीं है। नहीं गलत है ना इस्लाम को लेकर, ना मोहम्मद साहब को लेकर, ना हलाला को लेकर, ना तलाक बिद्दत को लेकर कोई जोक नहीं क्रैक करता। मैं अब 70 साल क्या आप बताइए ना, 70 सालों में हुआ है आज तक कोई हलाला को लेकर जोक सुना, कोई ट्रिपल तलाक को लेकर जोक सुना, कोई इस्लाम को लेकर जोक सुना, कोई मोहम्मद साहब को लेकर नहीं सुना, नहीं सुनना चाहिए। जहां पे एक टोपी पहन के बंदे को टेररिस्ट करा, क्या मुस्लिम सारे टेररिस्ट हैं? किसने कहा मुस्लिम सारे? मैं जोक्स की बात कर रहा हूं। किसने कहा मुस्लिम आतंकवादी? अब आतंकवादी ज्यादातर मुस्लिम है तो क्या करें? किसी ने नहीं कहा मुस्लिम आतंकवादी। क्या मूवीज में एक मुस्लिम को आतंकवादी नहीं बनाया जाता है, हाँ या ना? अब वो रिलेट कर पाते हैं लोग, इसमें क्या करें भाई? वो तो उनसे पूछे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछिए। सारे आतंकवादी मुसलमान। नाउ कमिंग टू दिस, मैं सबूई खान के इस वर्जन पे आ रही, इन्होंने बोला लव जहाद, लव इज अफेक्शनेट, प्यार मोहब्बत होता है इनको, वो आपस में शादी करते हैं। लव जहाद, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जिहाद? लव जिहाद पे नहीं बात करें तो बेहतर है। लव जिहाद पे डिबेट नहीं चल रही है वानी जी, लव जिहाद पे डिबेट ना करें। लव जिहाद की बात नहीं चल रही है यहाँ। अगर लव है तो फिर कन्वर्ट क्यों करते हो? उस पर हम पहले कर चुके हैं बात, उस पर आप बात मत करें। वही बात, लव है तो कन्वर्ट क्यों करते हैं उसको इस्लाम में? लव जहाद फिर उसको कन्वर्ट क्यों करते हैं? मार के सूटकेस में फेंक क्यों देते हैं? जला क्यों देते हैं उसको कन्वर्ट ना होने पर? पत्थर से कुचलते क्यों है उसको? लव को जहाद में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले जो जांच है उसको पढ़ें तब लोग जहाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात हो रही है कि कभी भी, अभी राजीव श्रीवास्तव जी गए हैं, उन्होंने खुद बताया, वो हमारे आपस में सामने एक उदाहरण है इतने अच्छे, उन्होंने कभी भी किसी भी रिलीजन को कभी कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, अच्छी कॉमेडी करते थे। जिस बंदे ने जो बात कहनी है वो नहीं कह पा रहे हैं, मिला पे गोली चलाई, कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं कि ये न्यू एरा के जाकिर नाइक हैं, ये हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का, भगवान शिव का, मदरसों को, इस्लाम को प्रेज करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 59 लोग जब तड़प कर मरे थे ट्रेन के अंदर, ये वही इंसान है जो पिछले साल बोर्ड लेकर खड़ा हुआ था, मेरे कागज जल गए गुजरात के अंदर कागज जल गए थे। तो ये विदेशों की ट्रिप कैसे करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं? गुजरात में हुआ क्या? कागज जल के लोगों के। जब मदरसे की बात आती है तो तब कहेंगे मदरसा तो बहुत अच्छी चीज होती है, और हिंदुओं की बात आती है तो भगवान श्री राम के ऊपर गालियों की बात करते हैं, माता सीता से गालियों की बात करते हो, और आप कह रहे इसको इस्लाम से कोरिलेट मैंने पहले ही बोला कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स अ सेक्युलर कंट्री। डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जाकिर नाइक बनने का प्रयास करे कॉमेडी के नाम पर। ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये डबल स्टैंडर्ड मत दिखाइए आप। और डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, ये यास्मीन वानी ने बता दिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि सेकुलर है, तो फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान आप लोगों को सहना पड़ेगा, क्योंकि सेकुलरिज्म है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहना पड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे, उसके बाद सुबुई खान आ रहा हूं। Understand, I didn't said this word. Understand, I didn't said this word. I just said it's a democratic country, and you have to be. अरे मैडम यामिनी जी, अरे यहाँ वकील साहिबा जो बैठी हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपमान की आजादी दी जाएगी। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदूज फॉर ग्रांटेड हैशटैग है हमारा। अमन जी, इस देश में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है,
ये तथाकथित तौर पे जो लोग हैं ये अब कॉमेडी जिहाद करने के आ गए हैं। कॉमेडी जिहाद है, मैं कह रहा हूं कॉमेडी जिहाद होती परंतु ये मानवता के खिलाफ बात कर रहे हैं। इन्होंने राम के खिलाफ बोला, चलो समझ में आती है, सीता के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, वो तो बोलते ही हैं, परंतु मानवता के खिलाफ गोधरा पे जो शब्द यहां उपयोग किए गए हैं वो तो मैं तो कह रहा हूं मानवता, ये अपने आप को मानव कहलाने के लायक नहीं है। ये आतंकवादी से भी कोई बदतर कोई चीज हो सकती है वो है। ये कहते हैं उनको जलना ही था, मरने के बाद गोधरा में ये जिंदा जला दिए गए। ये ऐसा व्यक्ति है, मुझे समझ में नहीं आती, ये शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ जो बैठे हुए मौलाना साहब हैं, ये आज तक शर्म आनी चाहिए। मौलाना चुप हो जाओ बैठ के, पूरे देश में बदतमीजी फैला रखी तुम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने। अरे शर्म आनी चाहिए मौलाना, तुम 10 दिन पहले यहाँ बैठकर फ्रांस की किलिंग को सपोर्ट कर रहे थे और वहां पर गर्दन काटने पे सपोर्ट कर रहे थे। मैं तुम्हारी बकवास सुनता रहा आधे घंटे बैठकर। यहाँ पर जो वकील साहिबा बैठी हैं वो हिमायती लेके वहां बैठ गई मुनव्वर फारूकी की, उन्होंने जो लिखा होता है वो बोल रही थी। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि जो फारूकी ने बोला, फारूकी के वीडियो उनको नहीं दिखाई देते और वहां पर बैठ गए ट्विटर पे जो लिखा चलता है। यहाँ पे हिमायती करने के लिए जिस प्रकार की मानवता के दुश्मन आप सब लोग बन के बैठे हैं, यहाँ पर आप लोग सारे के सारे आतंकवादी हैं। इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। इस देश में जो जिहाद चलाने का प्रयास करते हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर लेवल पर आप लोगों ने इस देश को तोड़ने का काम कर रखा है। शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आप जैसे लोगों को आतंकवादी है, आप खुलेआम आतंकवादी हैं। यहाँ बैठे हैं और ये यामिनी जी बैठी हैं, ये मेरे ख्याल से मुनव्वर फारूकी पर गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और जो लोग एक मिनट ये फारूकी का आचार्य विक्रमादित्य मुनव्वर फारूकी पर गुस्सा आ रहा है कादरी साहब को। फाइनली डिबेट का आधा घंटा निकलने के बाद अब मुनव्वर फारूकी पर गुस्सा कर रहे हैं कादरी साहब। अब उनको गुस्सा आ रहा है मुनव्वर फारूकी पर। हाँ कादरी साहब, गुस्सा आ रहा है मुनव्वर फारूकी पर। आप ईमान की बात करो, मुनव्वर फारूकी पर गुस्सा आ रहा है आपको? की बात क्यों कर रहे हो? अरे ईमान तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो ईमान के कच्चे हो। जो लोग बोलकर बदल जाए वो ईमान के पक्के हो सकते हैं। जो लोग फ्रांस की किलिंग को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस में गर्दन काटने वाले को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग ईमान वाले हैं। आप लोग ईमान वाले नहीं है, आप लोग तो ईमान बेचकर। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, क्या इस देश में गाय के नाम पे लीचिंग नहीं हो रही? एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट आचार्य जी वो बार बार कह रहे हैं फ्रांस में सजा मिलेगी, फ्रांस में सजा मिलेगी गाय के नाम पे। एक मिनट कादरी साहब एक मिनट। आप ना मेरी डिबेट में जब से आए हैं ना तब से गला काटने और आतंकी हमलों को जायज ठहरा रहे हैं आप। शार्ली एब्दो सही, फ्रांस में सजा मिलेगी ये आप बोल रहे हैं, कमलेश तिवारी का गला काटा गया सही, आप जायज ठहरा रहे हैं इन सब चीजों को। फ्रांस में सजा मिलेगी मतलब फ्रांस में सजा मिलेगी मतलब के ऊपर बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको। गोधरा में कहते हैं, गोधरा पर बोल रहा है ये मुनव्वर फारूकी, जिसने भी मारा वो आतंकवादी। शर्म आनी चाहिए। चलिए जिसने भी मारा वो आतंकवादी। मुनव्वर फारूकी बोलता है कि गोधरा में जो लोग मरे हैं उनको जलना ही था, उनको जलना था, मरने के बाद जल गए, जिंदा जल गए तो क्या फायदा? ये मानवता के दुश्मन हो आप लोग, मानवता के खिलाफ जिहाद चलाते हो। ये जिहादी हो आप लोग मानवता के नाम पर आप लोग आतंकवादी हो साथ साथ। और जो लोग सपोर्ट में बैठे हैं मैं साफ साफ कहता हूं ये सारे के सारे आतंकवादी हैं और इनके खिलाफ देश खड़ा हो रहा है। देश खड़ा हो रहा है तुम्हारे खिलाफ। तुम जितना बोलते हो देश खिलाफ हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम लोगों की सच्चाई सामने आ रही है और आज अमन जी ने जिस प्रकार की डिबेट करी है आपको नंगा कर दिया है। ये कादरी जैसे लोगों को नंगा सही किया आप लोगों ने, इनकी सच्चाई सामने लाई है। अमन जी आपने इन जैसे आतंकवादियों की सच्चाई बिल्कुल सही तरह सामने लाई है। दाढ़ी पे बैठकर अरे शर्म कर। चलिए ठीक है ना, इस तरह से चलिए बंद करिए, बस ऑडियो बंद बस इस तरह से। अब एक मिनट बस ऑडियो बंद, दोनों का ऑडियो बंद, बस ऐसे नहीं आराम से। कादरी साहब मुनव्वर फारूकी पे इतना गुस्सा ठीक नहीं, आप ही के धर्म का इतना गुस्सा मत करिए उन पर। आपको मेरे को पता है आपको गुस्सा है मुनव्वर फारूकी पर बहुत ज्यादा। आराम से मैं बस ये समझना चाह रहा था। अंकुर आर्य मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुबुही और यास्मीन वानी जी मैं आपके पास आऊंगा। अंकुर आर्य, ये कहा जा रहा है कि कॉमेडी है, ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी का कह रहे हैं कि कॉमेडी है, सटायर है, व्यंग है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, ब्रॉड माइंडेड होइए। वो हमको समझा रहे हैं थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होइए, सटायर है, व्यंग है। मेरे को बताइए एक चीज, ये कॉमेडी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के अपमान से ही होती है एक तरफा? मतलब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान ही ज्यादा मनोरंजक होता है क्या, या दूसरी तरफ वो लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा,
और वो कादरी साहब ने भी आपके सामने कह ही दिया है कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। कादरी साहब यूसुफ और हाशिम नाम थे, अब बता देना कौन से मजहब से थे वो जिन्होंने कमलेश तिवारी जी की हत्या की थी। आपको प्रूफ चाहिए हो तो और भिजवा देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देना। दूसरी बात कि कंटेंट राइटर्स की कमी नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं इस वजह से कुछ कहते नहीं है। किसी को गला कटने और कटवाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्योंकि सम्मान करता है, सहिष्णु है, हिंदू सम्मान करता है सभी का। आज से नहीं, जब से इस्लामिक इन्वेडर्स यहां आए, हम लोगों ने बहराइच में उस सलार गाजी की मजार बनाई जिसने अयोध्या को ढहाने के लिए आक्रमण किया था। ठीक है, इस्लाम की इतनी सम्मान यहां पर किया गया है, गजनबी और गाजियों के भी मजार बनाए गए हैं। उनको पूजते हैं हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया, ठेस पहुंचाई, जिनोसाइड किया, कन्वर्ट किया। और ये जो जितने लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद तो आज की तारीख में है, पहले तो सीधे मार देते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो जाकर के, वकालत से अलावा कुछ और इतिहास भी पढ़ा करो। लेकिन फिर भी सम्मान किया। कंटेंट राइटर्स की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि सम्मान करते हैं, इस सम्मान में जितना हम दे रहे हैं उसका दिया जाना चाहिए और डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। सच को सच, झूठ को झूठ कहना चाहिए। ग्रे शेड में ना बैठो। आप इस्लामिक विद्वान हो, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके? आप नहीं करते। हिंदू देवी देवताओं का अगर कोई मजाक बनाता है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते, उसकी मुखालिफत करेंगे। कहां की है? कभी बताओ मुझे, कभी दिखाओ आप, कभी की हो तो। अरे आप कर रहे हैं ना। अच्छा कादरी साहब एक मुखालफत कर रहे हैं, एक मिनट, मैं कोई मुखालफत नहीं है इनकी, इन्होंने तो उसको जस्टिफाई कर दिया। तो फिर मुनव्वर फारूकी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुनव्वर फारूकी पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना कादरी साहब? बराबर होना चाहिए, शुरू में ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या करना चाहेंगे? कमलेश तिवारी पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, बराबर होना चाहिए थी। गला काटा गया, गलत काटा गया। वो किसने काटा मुझे नहीं मालूम। यूसुफ और हाशिम, जिसने भी काटा गलत काटा। यूसुफ और हाशिम नाम थे, नागपुर का था एक और दूसरा लखनऊ का था। चलिए गलत काटा। अब बताओ किसने काटा था? काटा होगा, विनोद काटा होगा। इतनी बड़ी खबर बनी। अच्छा चलिए, जिसने काटा गलत काटा, छोड़िए मैं धर्म में नहीं जा रहा हूं। जिसने काटा गलत काटा, रीजन लाइए, रीजन। अच्छा अगर लॉजिकल रीजन होगा तो गला काटना सही हो सकता है। यही तो समस्या कि हम नहीं कहते हैं। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोलते हैं मुझे रीजन दीजिए, रीजन सही लगेगा। अगर रीजन सही लगेगा तो गला काटना हो सकता है सही हो। जिस दिन हिंदू कह देगा कि गुस्ताखे राम की एक ही सजा, हम नहीं सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, उस दिन आप लोग ही आएंगे यहाँ। सुबुई खान मुझे एक चीज बताइए, बार बार ये ट्विटर पर भी अभी भी एक लॉबी है जो कह रही है अमन जी आप ना सटायर नहीं समझ पाते हैं, आप व्यंग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु राम को गाली नहीं, वो एक व्यंग होता है, आप समझ नहीं। मैं उनसे भी एक सवाल पूछ रहा हूं, ये मेरा आपसे सवाल है, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी होता है क्या? दूसरे धर्म विशेष के आराध्य पर कुछ कहना वो मतलब उसमें लोग कम हंसते हैं क्या? या अगर हलाला पर जोक क्रैक होगा तो लोग नहीं हंसेंगे क्या? या तलाक के बिद्दत पर होगा तो लोग नहीं हंसेंगे क्या? या प्रभु राम को गाली देने से ही लोग ज्यादा हंसते हैं? सुबुई जी अमन जी, आपने जो डिबेट का आपके ट्विटर पे मैंने टैग देखा, हिंदूज फॉर ग्रांटेड, टेकिंग हिंदूज फॉर ग्रांटेड, वो एक्चुअली बहुत सही है। देखिए ये जो व्यंग होता है ना, ये लोग चाहते, ये जो वन साइडेड व्यंग होता है, ये हमारी सिर्फ टॉलरेंस है। बल्कि मैं कहती हूं कि टॉलरेंस इज द रॉन्ग वर्ड। भारत कभी टॉलरेंस में बिलीव नहीं करता। भारत सेलिब्रेट करता है दूसरे कल्चर्स को, दूसरी संस्कृति को। ये हमारी शराफत है कि हम आज भी सिर्फ इनके इस 21वीं सदी के आक्रमण का प्रतिकार कर रहे हैं। हम पलट के आराध्यों की, इनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूलें कि हम लोगों के अंदर सहिष्णुता या लोगों को एक्सेप्ट करना तो हमारे नेशनल एथॉस में है, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती हमारी आज भी लाल है, ये अपने दिमाग से ना निकालें। ये जो 21वीं सदी का आक्रमण भारत पे चला रहे हैं, ये साफ पता चलता है अमन जी। अभी गुजरात का उदाहरण यहाँ पे पढ़े लिखे मुसलमान देते हैं। इस देश में हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं जिसमें हिंदुओं को मारा काटा गया है। एक भी दंगे का कभी इनकी जबान पे नाम नहीं आता है। कश्मीरी पंडितों के डिस्प्लेसमेंट की कभी इनकी जबान से कभी आवाज नहीं निकलती है। बाबरी की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। हजारों मंदिर विध्वंस विकृत हुए हैं। आज तक कभी किसी की आंखों में या दिल में मुझे तकलीफ नहीं दिखाई दी। इस्लाम पे नाम पे भंग हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, पाकिस्तान ले दिया, हमारे देश का विभाजन हो गया, कभी इन्हें दुख नहीं होता। सदियों तक आक्रमण हुआ इस देश में, कभी इनके दिल में तकलीफ नहीं होती।
मुसलमानों को सर आंखों पर बैठाया, इस देश ने उत्सव की तरह मनाया है। लेकिन अगर किसी कट्टरवादी को या आतंकवादी को हम कुछ बुरा कह देते हैं, किसी अपराधी को हम कुछ बुरा कह देते हैं, तो फौरन विक्टिम कार्ड लेके देश को लिंचिस्तान और भारत में तो मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है ये बोलना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? अधिकार अधिकार अधिकार, कोई कर्तव्य नहीं है क्या इनका इस देश के प्रति? मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अमन जी, ये कोई पंथ की बात नहीं है। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। कोई भी हिंदू संस्कृति को बेइज्जत करता है तो उस पर देशद्रोह के चार्ज लगने चाहिए। हमारे समाज में तो स्वाभिमान जागृत हो ही रहा है। मैं सरकार से भी अपील करती हूं कि बहुत स्ट्रिक्ट हमारे कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। जब जब वो स्ट्रिक्ट चार्जेस लगेंगे तभी इन लोगों की जबान पे लगाम लगेगी और इन्हें ग्रेविटी समझ आएगी उस चीज की। मजाक बना रखा है इन्होंने हमारे देश का। यास्मीन, बहुत जरूरी है ना, हादसे की भी हद होती है ना एक, या टॉलरेंस का लिमिट चेक चल रहा है। देखिए एक हादसे की हद होती है ना। यास्मीन वानी जी, देखिए जो सबूई खान बोल रही है ना, शायद इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी लिव इन अ सेक्युलर कंट्री जहां पे मुस्लिम का भी उतना ही हक है, हिंदू का भी उतना ही हक है, सिख का भी उतना ही हक है, क्रिश्चियन का भी उतना ही हक है। तीसरी क्लास की, थर्ड क्लास की कोई आपको अंडरस्टैंड करना पड़े। इन्होंने एक कश्मीरी पंडित इन्होंने एक कश्मीरी पंडित ये कब कहाँ जब कश्मीरी पंडित को घर से निकाला, ये तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा जुल्म हो गया? क्या ये कश्मीरी पंडित के या क्या ये कश्मीरी पंडित के लिए स्टैंड हो रहे हैं? क्या ये सबूई खान हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्लिम्स के लिए स्टैंड हो गई? क्यों नहीं? मैं तो कश्मीरी पंडित को वेलकम करे, वापस आ जाइए विदाउट पॉलिटिसाइजिंग द मैटर के लिए या माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए लोगों को बांट के स्टैंड नहीं करती है। क्या ये पैनलिस्ट सारे कश्मीरी पंडित के लिए स्टैंड हो जाएंगे? होती है, सच को सच बोलती है, गलत को यास्मीन वानी जी, आपके हिसाब से क्योंकि सेकुलरिज्म है, कश्मीरी पंडित के साथ स्टैंड हो जाए ना, तो आप कश्मीरी क्यों पहुंच रहे हैं? अब उनकी बात करेंगे, वो भी सेकुलरिज्म की सजा भुगत रहे हैं, वो भी सेकुलरिज्म की सजा भुगत रहे हैं कश्मीरी पंडित, क्योंकि वहां जिसने हथियार उठा लिया वो भटका हुआ युवा हो जाता है। कश्मीरी पंडित जो है वो भी सेकुलरिज्म की सजा भुगत रहे हैं, मैं उनके साथ सहिष्णुता की सजा भुगत रहे हैं कश्मीरी पंडित भी। वानी जी मेरा सवाल ये है, सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म कश्मीर में। तो सेकुलरिज्म का मतलब है गाली सुनते रहे राम जी को लेकर, माता सीता पर गालियां सुनते रहे क्योंकि सेकुलरिज्म, आप ये कह रही हैं? देखिए मैंने आपको शायद ये आपको पहले अंडरस्टैंड करवाया कि मुनव्वर फारूकी का जो वर्जन आया है पुलिस का, उन्होंने बोला है कि उससे ऐसा कोई वीडियो रिकवर नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताइए, गाली मैं पुलिस का मैंने आपको जस्ट न्यूज दिखाई। वानी जी, अगर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी होती और फिर केस होता तब भी आप सबूत ढूंढ रही होती क्या? ऐसे करेंगी आप? अगर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की होती, जो भी बंदा कोई किसी रिलीजन का इंसल्ट कर, जो भी बंदा कोई किसी रिलीजन को इंसल्ट करे, नहीं वो वन साइडेड ही होता है, वो दूसरे साइड से नहीं होता है कभी। एक एग्जांपल नहीं है वानी जी, चाहे वो हिंदू, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो वानी जी, उन पर केस हुआ है, आपको पता है, सेक्शंस लगे हैं, धार्मिक भावनाएं, आप तो वकील हैं, प्राइमा फेसी कोर्ट ने देखा तभी तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उन पर केसेस हुए हैं, उनके 10 वीडियोस हैं, मैंने वीडियो सुने, मैं नहीं सुना सकता आपको वो वीडियो। वानी जी, मैं आप अभी गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, अभी आप सुनिए, आप लीजिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप सुनिए, एक्चुअली सुनना नहीं चाहिए, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे उन्होंने क्या गालियां दी प्रभु राम को। मैं नहीं सुना सकता ऑनर, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं प्रचार कर सकता। प्लीज सुनाइए। आपको तो अच्छा लगेगा सुनना, बिल्कुल, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो अच्छा लगेगा सुनना, मैं नहीं सुना सकता। मुझे इंडिया टुडे ने अभी जस्ट इंडिया टुडे ने पब्लिश अपनी न्यूज की है, मैं वही, अच्छा चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, वही वर्जन वानी जी, यास्मीन वानी जी, आपके पास कमलेश तिवारी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर ऐसा कुछ का कोई सबूत है आपके पास? कोई ग्रंथ हो गया क्या? एक मिनट वानी जी, देखिए मैं कोई सबूत है? सी बात है, देखिए कमलेश तिवारी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके साथ हुआ है कमलेश तिवारी जी के साथ, डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, गला काटा गया आके किसी मतलब जैसे हमारे यहाँ, अच्छा गला काटा गया, गलत हो रही है काऊ के नाम पे, कानून कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गला काटा गया गलत, मतलब आप ह्यूमैनिटी को मारा जा रहा है, ये भी मैं समझना। एक मिनट वानी जी, आपका क्या टेक है वैसे? बात बोल रहे वानी जी, आपका क्या टेक है? देखिए लॉ में
देखिए कानूनी law कार्रवाई या में गला काटना? देखिए जब एक मिलिटेंट को अरेस्ट कर या टेररिस्ट सीसी जब एक मिलिटेंट को नहीं मेरे को लेक्चर नहीं सुनना। वानी जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, वानी जी मेरा सवाल है, कानूनी कार्रवाई या गला काटना? कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। कानूनी कार्रवाई, कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। बोल दीजिए पूरा एक बार। मैंने क्या बोला? मैं सिंपल में कानूनी कार्रवाई, उन पे भी कानूनी कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था, फिर चाहे मोहम्मद साहब का अपमान ही क्यों ना किया गया। सीधा नहीं बोलेंगे। कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। बोल दीजिए एक बार, पूरा बोल दीजिए ऐसे। 100% गलत है, कोई शब्द नहीं है। कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। मैं 100 घटनाएं No बता one देता has हूं the इनको। right to kill. No one has the right बोल to दीजिए kill. ना, कमलेश तिवारी का गला काटना गलत था। यहाँ पे फिर चाहे किसी की भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो। यहाँ बोल दीजिए ना एक बार। यहाँ पे सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आचार्य विक्रमादित्य, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य। यहाँ पे एक टेररिस्ट को अरेस्ट करता है पुलिस। अमन जी, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, केवल ये हिमायती बन के बैठते हैं यहाँ पर। ये आंख बंद करके कबूतर है, जिस प्रकार की बातें बोलते हैं इनको नहीं दिखाई देता। इनको ट्विटर पे दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति इनके किसके बारे में क्या बोलता है, परंतु मुनव्वर फारूकी ने क्या क्या बोला इनको नहीं पता। इतनी इनोसेंट है ये, वास्तविक तौर पे इनकी सच्चाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, और खासतौर पे अमन जी आप इस चीज को सीखिए। आप बार बार जो कहते रहते हैं ना, हम सब कुछ सम्मान करते हैं, ये अब यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी देख रहे हैं, यहाँ मौलाना साहब को भी देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, बात को घुमाते रहेंगे और ये नहीं बताएंगे कि वो गलत था या सही था। ये नहीं बताएंगे कि इनके खुद के सेक्रेड प्लेस में भी गाय की बलि नहीं है, और ये यहाँ पर देके उसके नाम पे कितना बवंडर मचा रहे हैं। आप लोगों को पता है। आचार्य अंकुर आर्य, वकालत पढ़ने के बाद भी सीधी सीधी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, शुक्रिया मौलाना, सीखने की आवश्यकता है हम सबको। आपका शुक्रिया, वानी जी आपका, सुबुही खान आपका, और आचार्य विक्रमादित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.